हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 55 20 एम्पियर विद 12 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वायरिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज़ करा है 7B कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 55 दूसरा लूप है 12 और तीसरा लूप है 0 प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर। तो VA कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी वाली वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सेकेंडरी की वोल्टेज का जो पहला लूप है वो है 55 20 एम्पियर का। तो यहाँ पे मैंने 55 और 55 वोल्टेज को ऐड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे एम्पियर से, जो कि है 20। इसी तरह से 12 के लिए 12 और 12 वोल्टेज को ऐड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो कि उसके एम्पियर है। इसी तरह से 0 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे मैंने जब इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर यहाँ पे मिल गया मेरे को 2272, यानी कि मेरे को जो इस ट्रांसफार्मर की पावर मिली है वो है 2272 VA। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टैक कैलकुलेशन। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैक एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो 1.152 सेम रहेगा और VA की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली 2272 ये यहाँ पे लिख दी मैंने। तो इसको सोल्व जब करा मैंने, सोल्व करने के बाद मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया 54.9106 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैक एरिया निकला था, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला था। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन इंच में करने वाले हैं। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आंसर मेरे को यहाँ पे मिल गया 8.52 इंचेस, यानी कि हमारा जो स्टैक एरिया निकल गया है वो है 8.52 इंचेस। तो स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की बॉबिन। तो बॉबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल्स टू बॉबिन की लेंथ इनटू विड्थ। तो बॉबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया के। तो हम स्टैक के एरिया की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 8.52, और लेंथ हमें निकालनी है तो उसकी जगह मैंने लिख दिया L, और विड्थ हमें मिली कोर से। और मैंने 7B यूज़ करी, तो 7B कोर की यहाँ की जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 2.5 लिख दिया। डिवाइड करने के लिए 8.52 के नीचे ले जाएंगे हम 2.5 को, जहाँ से हमें लेंथ मिलेगी। तो लेंथ यहाँ पे मेरे को मिली, इसको सोल्व करने के बाद 3.408 इंचेस। तो इतनी लेंथ की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे बॉबिन सेलेक्ट करी है वो है 3.5 इंचेस इंटू 2.5 इंचेस। तो बॉबिन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 4 स्टेप बना TPV कैलकुलेशन, यानी कि ट्रांसफर वोल्टेज कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इसको यहाँ पे CSA CA भी बोल सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बॉबिन की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बॉबिन की लेंथ 3.5, विड्थ 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया मेरे को 8.75। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करने के लिए 2 रूल होते हैं, जो कि 7.5 रूल और 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, और 8 रूल जब हम यूज़ करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है या फिर हम पुराना ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर रहे होते हैं। 7.5 रूल के साथ चलते हैं। तो 7.5 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसफार्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि हमने अभी निकाला था 8.75। तो डिवाइड करने के बाद मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया 0.86 टन्स पर वोल्टेज, यानी कि हमें हर एक वोल्टेज के लिए जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी का लूप है उसके लिए हमें 0.86 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 55 का। तो 55 के लिए 55 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से, जो कि TPV है। इसी तरह से दोबारा की 55 वोल्टेज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से। तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया 48 टन्स प्लस 48 टन्स, यानी कि 55 वोल्टेज के लिए मेरे को 48 प्लस 48 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S2 यानी कि सेकेंडरी का दूसरा लूप, जो कि है 12 का। 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से, और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया 11 टन्स प्लस 11 टन्स, यानी कि 12 के लिए मेरे को 11 प्लस 11 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S3 जो कि 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से। तो यहाँ पे भी आंसर मेरे को मिल गया 11 टन्स। आगे चलते हैं, अब कैलकुलेट करें हमने यहाँ पे प्राइमरी के टन्स। तो प्राइमरी के टोटल टन्स कैलकुलेट करें, क्योंकि प्राइमरी में हमने केवल सिंगल इनपुट वोल्टेज ली है, जो कि है 0 से 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट के लिए 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से। तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया 198 टन्स, यानी कि प्राइमरी में 230 वोल्ट के लिए मेरे को लगाने पड़ेंगे 198 टन्स। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
इससे पहले मैं इसे साइड कर लेता हूँ, जो कि है SWG वायर सिलेक्शन। तो SWG वायर सिलेक्ट करते हैं तो IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पेयर जो कि हमको चाहिए 55 20 एम्पेयर, तो यहाँ पे 20 एम्पेयर की वायर यूज़ करेंगे। तो 20 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 13 SWG वायर। इसी तरह से IS2 जो कि 12 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3 जो कि 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 21 SWG की वायर। इसी तरह से आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स यानी कि प्राइमरी जो इनपुट वोल्टेज है उसके एम्पेयर कितने रिक्वायरमेंट होंगे पहले हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें केवल इनपुट वोल्टेज पता है जो कि 230। तो एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA/VAN, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर को हम डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो ट्रांसफार्मर की जो हमने VA कैलकुलेट करा था यानी कि पावर कैलकुलेट करी थी वो थी 2272, उसको हमने डिवाइड कर दिया 230 वोल्टेज से जो कि हमने इनपुट में लिया था AC वाला। तो उसको डिवाइड करने के बाद मेरे को आंसर मिल गया 9.88 एम्पेयर, यानी कि हमें 9.88 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 15 SWG की वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah.